जिस दिन से विराट कोहली का ये फियास्को शुरू हुआ है ना कि विराट कोहली की वर्ल्ड टी20 में जगह नहीं बनती, स्ट्राइक रेट का इशू है, वेस्ट इंडीज़ की विकेटों का मसला, दिस दैट, विराट कोहली की वहाँ पर फॉर्म ऑफ क्रिकेट, ब्रांड ऑफ क्रिकेट चलेगी नहीं चलेगी, मतलब जब से ये सारा एपिसोड शुरू हुआ है, एक बंदा तो ऐसा है जिसको मैंने मल्टीपल टाइम्स देखा है, मल्टीपल टाइम्स रीड किया है, वो एक ही बात कर रहा है। वो कह रहा है कि विराट कोहली वर्ल्ड टी20 खेलेगा, वो इंडियन टीम में होगा, और वो अब तो वो साहब ये कह रहे हैं कि वो ओपन करेगा। मोहम्मद कैफ की मैं बात कर रहा हूँ। सर मोहम्मद कैफ नहीं टला, वो लगा हुआ है कि विराट कोहली की टीम में जगह भी बनती है, उसकी टीम में इंपॉर्टेंस भी है, वो जिसे कहते हैं कि टीम को एक डिफरेंट किस्म का पावर देता है, बूस्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मोहम्मद कैफ ये कहते हैं कि विराट कोहली ओपन करेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में आईपीएल के अंदर विराट कोहली आरसीबी के लिए ओपन ही कर रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि विराट कोहली को ओपन करना चाहिए और वो ओपन करेगा टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड टी20 में। अब कैसे करेगा, पीछे चलते हैं, आईपीएल में आते हैं हम। कैफ ये कहते हैं कि इस आईपीएल में अब आप देखना कि विराट कोहली अनस्टॉपेबल होगा। पंजाब के अगेंस्ट उन्होंने 77 रन की इनिंग खेली, बड़ी शानदार किस्म की विराट कोहली ने, मैच विनिंग थी। और उसके बाद अब उस इनिंग के से ऑनवर्ड्स कैफ को ये लगता है कि विराट कोहली अब रन्स ही बनाएंगे सारी टीम्स के अगेंस्ट, फेलियर मुश्किल है। और प्लस आपको पता है विराट कोहली ने उस इनिंग्स के बाद ऐलान कर दिया था कि भाई मेरे अंदर टी20 क्रिकेट बाकी है। जिनको ये गलत फहमी है कि मेरी टी20 क्रिकेट ख़त्म हो गई है, स्ट्राइक रेट फलाना ढिमकाना मसला, उनको उसने ठीक ठाक किस्म की टेक्निकल शटअप कॉल दी थी हार्शा बोगले के मुंह के ऊपर, जो कि उन्हीं लोगों में से एक है। खैर, अब वर्ल्ड टी20 की तरफ आते हैं, जो ओपनिंग का रोल है। अब ओपनर 3 है, रोहित, कोहली, जायसवाल। अब कोहली को इसका मतलब है या तो रोहित के साथ ओपनिंग करनी पड़ेगी या जायसवाल के साथ करनी पड़ेगी। रोहित की जगह या जायसवाल की जगह अगर मेरा पूछा जाए तो मैं तो डेफिनेटली रोहित और कोहली के साथ ही ओपन करूं। जायसवाल को मैं वन डाउन खिला दूं या इस तरह कुछ करके मैनेज करूं, लेकिन ये इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। ये एक बड़ी जिसे कहते हैं ना ट्रिकी किस्म की सिचुएशन है कि 3 आपके पास ये प्लेयर्स मौजूद हैं। जायसवाल यंग है, एनर्जेटिक है, मार धाड़ से भरपूर है, आईपीएल में अभी तक नहीं चला, लेकिन आप उसको ये नहीं रब ऑफ नहीं कर सकते उसका नाम, वो टी20 क्रिकेट में ठीक ठाक किस्म का कुल्हाड़ है ऊपर ओपनिंग में। अच्छा, दूसरा रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में आप क्या तारुफ कराएं भाई। लिटरली इन दोनों का नाम ही इटसेल्फ ब्रांड है। वो तो मुझे वो रोहित शर्मा का वो क्लिप याद आ गया एक दफ़ा कि प्रेशर होने लगा, तो टीम इंडिया का मैनेजर था या पता नहीं जो भी था, उसने वहाँ पर जो भी था उसने अनाउंस किया कि जी इंडियन टीम के कैप्टन रोहित शर्मा अब आपके सवालों का जवाब देंगे। रोहित शर्मा का हंस के बुरा हाल हो गया। मतलब रोहित शर्मा के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि तू मेरा इंट्रोडक्शन क्यों करा रहा है भाई, वो जानते हैं मुझे वो मैं कौन हूँ, मैं कोई नया थोड़ी हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट में कि ये जो सामने साफी बैठे हैं इनको पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। लिटरली वो बड़ा मज़ेदार क्लिप है वो रोहित शर्मा का। खैर, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को किसी तारुफ के आप मोहताज नहीं है। तो अब देखना ही पड़ेगा कि सिलेक्टर्स क्या सोचते हैं, क्योंकि इवेंचुअली तो उन्होंने बेसिकली पिक करनी है ना सारी टीम। और विराट कोहली का तो मैंने आपको बता दिया, विराट कोहली की बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है इस पर्टिकुलर टाइम में। उनके आईपीएल की जो फॉर्म है उसकी बेस के ऊपर इनकी जगह वर्ल्ड टी20 में बनेगी या नहीं बनेगी, एज़ पर बीसीसीआई एंड सेलेक्टर्स। मैं इस चीज़ को नहीं मानता, कोहली के फैंस इस चीज़ को नहीं मानते, और मानना भी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में यहाँ पर बीसीसीआई और जो सिलेक्शन कमेटी है बीसीसीआई की, उनकी अप्रोच ही गलत है। आप एक इतना बड़ा नाम है ना, उसको फिर किसी एक टूर्नामेंट के हिसाब से जिसे कहते हैं किसी इक्वेशन में डाल के तो फिर रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनते। ये गलत अप्रोच है। मतलब विराट कोहली ही इज़ नोन फॉर बिग गेम्स। ऐसे ही है ना, आप जितनी मर्जी प्रेशर सिचुएशन में उसको डाल दें, जितनी मर्जी बड़ी गेम हो, वो उतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे के निकलता है। उसकी जितनी क्रिकेट की लाइफ है ना, वो सारी इस चीज़ की गवाह है। तो जब एक प्लेयर की जिसे कहते हैं इंप्रेशन ही ऐसा है, उसकी रेपुटेशन ही ऐसी है, तो आप तो आंखें बंद करके ऐसे प्लेयर को एक बड़े मेगा टूर्नामेंट में डाल देंगे टीम में कि यार इसकी तो रेपुटेशन ही ऐसी है कि ये बड़े मैचेस का प्लेयर है। तो यू नेवर नो कि कौन सा बड़ा मैच हमें खेलना पड़ जाए वर्ल्ड टी20 में। और डेफिनेटली ग्रुप स्टेजेस में तो इंडिया को शायद इतनी वो ना हो। वो जब ग्रुप स्टेजेस से ऑनवर्ड्स गेम जाएगी, फिर गेम्स जो है वो टफ होती जाएंगी। बट यू नेवर नो, टी20 क्रिकेट का कोई पता भी नहीं चलता, एंटरटेनमेंट टाइप होती है। इसमें एक आधे बंदे की बारी या एक आधे बंदे की बॉलिंग जो है वो पूरे मैच का सिचुएशन चेंज कर देती है। और आप आईपीएल में देख ही रही हैं, आईपीएल में एक आधे बंदे की परफॉर्मेंस जो है वो कहाँ से कहाँ गेम को ले जाती है।
तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो टीम इंडिया को मुझे नहीं लगता कि ग्रुप मैचेस में कुछ टफ मिलेगा। एक उनका मैच बड़ा वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही है, तो चलो उसमें आप 50-50 दे लो। अगर आपने बहुत ही करना है, दो के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो पास्ट का डाटा है, जो पास्ट के स्टैट्स हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो फिर 80-20 रेशो बनती है। ये मैं डाटा वाइज बता रहा हूँ, ठीक है ना। इमोशंस के हिसाब से तो आप पाकिस्तान वाले कहेंगे कि 100% हमारे चांस है, इंडिया वाले कहेंगे 100% हमारे चांस है। लेकिन डाटा जो है वो यही बताता है कि 80% इंडिया के चांसेस होंगे, 20% पाकिस्तान के होंगे, ये 70-30 कर लो। तो खैर ये कुछ मैचेस हैं। लेकिन अब फिर बात वही है, जो चले कैफ ने तो कह दिया कि विराट कोहली ओपन करेंगे। मेन मुद्दा ये है कि सिलेक्शन कमेटी क्या सोचती है। सिलेक्शन कमेटी विराट कोहली को किस नंबर पर खिलाना चाहती है। अब वो IPL में ओपनिंग कर रही हैं, और अगर उन्हें बैटिंग नंबर 3 पे करनी पड़ जाती है, तो कि मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली को कोई प्रॉब्लम होगी। बट स्टिल यहाँ पर ओपनिंग करके इंडिया के लिए नंबर 3 के ऊपर खेलना, लेट्स सी विराट कोहली को ये एक्सेप्ट है या नहीं है। अगर तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर तो सत्ते ही खैना जिसे कहते हैं ना, फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर विराट कोहली ओपनर खेलना चाहते हैं तो फिर थोड़ी सी ज़रा जिसे कहते हैं मुश्किल या दिक्कत आएगी कि 3 में से कौन से 2 ओपनर खिलाए जाएं, एक विराट कोहली तो फिर रोहित शर्मा या जायसवाल। लेट्स सी, अभी तो जिसे कहते हैं IPL तो ख़त्म होना, फिर ये सारा मुद्दा जो है ना ये ज़्यादा मज़ेदार किस्म का पक कर हमारे सामने तैयार होगा, फिर इसके ऊपर करेंगे चर्चा। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।